ओम नमः शिवाय। वंदे सुराणाम सारम च सुरेशम नील लोहितम योगीश्वरम योग बीजम योगिनाम च गुरोरगुरुम। अर्थात जो देवताओं के सारतत्व स्वरूप हैं, समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर हैं, जो योग के बीज स्वरूप हैं, तथा योगियों के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से कल्याण ही कल्याण श्रृंखला के अंतर्गत अपनी आज की प्रस्तुति में हम आपको नास्तिक, बेईमान, कपटी स्वभाव और कुकर्म करने वाला व्यक्ति सुखी क्यों रहता है और पूजा पाठ करने वाला, ईमानदार, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, इसको एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे जीवन में अधिकतर यह देखने को मिलता है कि जो लोग ईमानदार, दयालु, दूसरों की भलाई करने वाले, अपने धर्म पर चलने वाले, साधु संतों का सत्कार करने वाले और भगवान के भक्त होकर सदैव ही पूजा पाठ करते रहते हैं, उनको अपने जीवन में बहुत अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। जबकि जो लोग झूठे, बेईमान, कपटी, दूसरे का बुरा करने वाले, साधु संतों का अपमान करने वाले, अपने धर्म पर न चलने वाले और नास्तिक होते हैं, वे सदैव ही सुखी होकर मौज करते रहते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर मन में विचार आता है कि भगवान का न्याय कितना गलत है। कभी कभी तो यह भी विचार आता है कि भगवान नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि होती तो गलत करने वाले के साथ गलत और अच्छा करने वाले के साथ सदैव ही अच्छा होता। परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ बेईमान और बुरा आदमी सुखी रहकर जीवन का आनंद ले रहा है, जबकि ईमानदार और अच्छा आदमी यहाँ परेशान होकर दुख भोग रहा है। इस प्रकार इन बातों को देखकर मन में कुछ भी अच्छा न करने का विचार आता है और जैसा आचरण दुष्ट लोग करते हैं वैसा ही आचरण करने का मन करता है, क्योंकि जब गलत काम करने से सुख मिल रहा हो और अच्छे काम करने से दुख मिल रहा हो तो कोई अच्छा काम क्यों करना चाहेगा। परंतु ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में हम आपको एक छोटी सी कथा सुना रहे हैं। बहुत पहले की बात है। संत ज्ञानेश्वर नाम के एक बहुत बड़े संत थे। उनके धर्मानंद और परमानंद नाम के दो शिष्य थे। दोनों ही शिष्य बहुत आस्थावान थे। गुरु के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा थी और गुरु की शिक्षा का उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। कुछ वर्षों बाद शिक्षा ग्रहण करके वे दोनों अपने अपने घरों को चले गए। धर्मानंद नामक शिष्य भगवान का अनन्य भक्त था और सदैव ही प्रभु का नाम जप करते हुए पूजा पाठ करता था और दूसरों की सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहता था। वह अपना हर कार्य ईमानदारी से करता तथा जितना संभव हो उतना दान पुण्य भी करता रहता था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं था। वह सदैव ही किसी न किसी दुख से परेशान रहता था। उसके बनने वाले काम भी बिगड़ जाते थे, सफलता मिलते मिलते रह जाती और वह असफल हो जाता था। जबकि परमानंद नामक शिष्य दुष्ट मित्रों की संगति के कारण दुष्ट हो गया था। वह सब धर्म कर्म की बात भूलकर अनर्थ के कार्यों में लिप्त हो गया। वह किसी का भला नहीं करता, अपितु लोगों को परेशान करके उनका अनिष्ट ही किया करता था। वह गुरु संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं को भी भूल गया था और धीरे धीरे कुकर्म करता हुआ चोरी चकारी भी करने लगा। चोरी करते करते उसके पास काफी धन हो गया। वह उस धन का उपयोग अपने आनंद के लिए करता, शराब पीता और कभी कभी जुआ भी खेलता था। इस प्रकार उसका जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा था। एक दिन धर्मानंद नामक शिष्य अपने गुरु के दर्शन करने की अभिलाषा से गुरु के आश्रम की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात परमानंद से हो गई। धर्मानंद ने देखा कि परमानंद तो बहुत धनवान है, सुखी है और बड़े ठाट बाट से अपना जीवन जी रहा है, जबकि मैं बहुत दुखी होकर जीवन जी रहा हूँ। यह परमानंद ऐसा क्या कर रहा है जिससे यह इतना सुखी है और मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मैं इतना दुखी हूँ। उसने परमानंद से पूछ ही लिया कि हे मित्र, तुम क्या करते हो? लगता है तुम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो जो आज इतने सुखी हो। तब परमानंद ने कहा कि हे मित्र धर्मानंद, मैं कोई अच्छा कार्य नहीं करता, न धर्म कार्य करता हूँ और न ही भगवान का नाम लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं देने वाला। यहाँ तो स्वयं ही हाथ पैर मार कर खाया जा सकता है।
मैं चोरी चकारी करता हूँ, शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, राहगीरों को लूटता हूँ, हर किसी की बुराई करता हूँ और जिसका हो सके अनिष्ट ही करता हूँ, तभी तो मैं अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तब धर्मानंद ने भी अपने बारे में बताया। इस प्रकार दोनों रास्ते में चले जा रहे थे। परमानंद आगे चल रहा था और धर्मानंद पीछे। रास्ते में आगे चलते चलते परमानंद को एक धन से भरी पोटली मिली और परमानंद बहुत ही प्रसन्न हो गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, देखो ये है मेरी किस्मत, आनंद ही आनंद है। वह धन से भरी पोटली लेकर वहाँ से वापस हो गया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चला गया। जबकि धर्मानंद अपने मार्ग पर चला ही जा रहा था, रास्ते में चलते चलते उसके पाँव दुखने लगे। जिस रास्ते पर वह चल रहा था उसके ऊपर पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर बंदर खेल रहे थे। बंदरों के खेलने से एक पत्थर नीचे लुढ़क गया और धर्मानंद के पैर से जा टकराया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई और वह घायल हो गया। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चलता हुआ अपने गुरु संत ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंचा और गुरु को प्रणाम करते हुए उनसे कहने लगा कि हे परम पूजनीय गुरुजी, वह परमानंद पाप के मार्ग पर चल रहा है, उसे रास्ते में धन से भरी पोटली मिली, जबकि मैं धर्म मार्ग पर चलते हुए पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मैं पत्थर लगने से घायल हो गया, इसका कारण बताइए। तब संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि हे प्रिय शिष्य धर्मानंद, तुम इस प्रकार का विचार करना छोड़ दो, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तुम केवल भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने सभी कार्य धर्म पूर्वक करते रहो, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ घटित हुआ उसे जानकर भी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हारे मन में भगवान के प्रति आस्था और गहरी हो जाएगी। वास्तव में परमानंद आज असंख्य धन संपदा का स्वामी बनने वाला था, लेकिन उसके कुकर्मों के कारण उसे केवल एक धन से भरी पोटली मिली, जिसे पाकर वह बहुत प्रसन्न हो गया और पागलों की तरह चिल्लाता हुआ तुम्हें रास्ते में ही छोड़कर अपने घर को चला गया। जबकि हे प्रिय शिष्य धर्मानंद, बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबने से आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, परंतु एक छोटा सा पत्थर तुम्हारे पैर से टकराया और तुम केवल घायल ही हुए। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही आज तुम्हारी मृत्यु टल गई और तुम्हें जीवन दान मिल गया, इसको भी तुम भगवान की ही कृपा जानो। परमानंद अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों की वजह से आज बुरे कर्म करते हुए भी सुख भोग रहा है। उसे और भी अधिक सुख मिलने थे, लेकिन उसके कुकर्मों की वजह से उसको मिलने वाले सुख समाप्त हो रहे हैं। जबकि हे प्रिय शिष्य धर्मानंद, तुमने पिछले जन्म में अत्यधिक पाप किए हैं, इसीलिए तुम आज अच्छे कर्म करते हुए भी दुख भोग रहे हो, परंतु तुम्हें बहुत ही अधिक कष्ट मिलने वाले थे, लेकिन तुम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, भगवान के प्रति आस्थावान होकर पूजा पाठ कर रहे हो, जिससे तुम्हारे कष्ट कम होकर एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन अत्यंत ही सुखमय हो जाएगा। अपने गुरु की यह बात सुनकर धर्मानंद बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे समझ में आ गया कि बुरे कर्म करने वाला सुखी और अच्छे कर्म करने वाला दुखी क्यों रहता है। तो यह थी नास्तिक, बेईमान, कपटी स्वभाव और कुकर्म करने वाले व्यक्ति का सुखी होना, जबकि पूजा पाठ करने वाले, ईमानदार और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के दुखी रहने के बारे में एक छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।